हेलो दोस्त, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो कि बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, यूनिट नंबर 1। तो हम लोग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म हम लोग का फाइनली ख़त्म हो चुका था, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर भी। और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारा पाथवे और साइकिल आता है। उसके लिए मैं हर सबके लिए कैसे आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है, कैसे आप उसको अच्छे से समझ के याद कर पाइएगा, उसके लिए क्या ट्रिक ये सब था, वो सब मैं बता चुकी हूँ। तो आप ये ज़रूर देखिए। जनरली हमें क्या होता है कि हमें नहीं समझ में आता है, कई सारा वीडियो प्रेफर करना पड़ता है, लेकिन आपको एक जगह मिल जाएगा वो भी ट्रिक के साथ। तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये सब टॉपिक बहुत आसान लगेगा अगर ये सब आप पढ़ लिए हैं तो आज का हमारा फाइनली दूसरा टॉपिक अब बहुत छोटा छोटा है, बहुत ही मैं कम समय में कवर करना चाहूँगी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज है, जो कि आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को रेगुलेट करना। तो देखिए क्या बोलता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पर्सन वेल बीइंग। मतलब कि क्यों हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हर चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपको रेशनल पता होना चाहिए, और वो रेशनल मैं अपने वीडियो में बताने की कोशिश भी करती हूँ। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है एक वेल बीइंग के लिए। इससे मतलब कि ब्लड में अगर ग्लूकोज आपका इधर से उधर हुआ ना, अगर एबनॉर्मल हुआ ना, तो उससे बहुत सारे डिजीज, ना कि डायबिटिक मेलाइटस में बहुत सारे डिजीज हो सकता है। तो ये अगर अच्छा है तो ये एक वेल बीइंग को सब मतलब कि दिखाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नॉर्मल कंडीशन तो पता होना चाहिए, और ऐसे ही आपको यूनिवर्सिटी में लिखना भी है। तो पहले आप नॉर्मल कंडीशन लिख दीजिएगा ग्लूकोज का। तो फास्टिंग में कितना होता है, 70 या फिर 70 से लेके 100 mg पर DL। यहाँ पे पर DL लिखिएगा, या परसेंट भी लिख सकते हैं, और ये हर बुक में वेरी करता है, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं। ये जनरली जो है ये 1.5 दिन का उपवास या फिर फास्टिंग देखा जाता है। यहाँ पे आप 34 आवर लिखिएगा, इसको आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि कई बुक में वेरी करता है, लेकिन ज़्यादा जो सही है वही है आफ्टर 36 आवर ऑफ मतलब कि मील लेने के बाद, जब आप जैसे खाना खाएं ना, उसके 36 घंटे बाद अगर जब चेक होगा ग्लूकोज लेवल, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 70 से 100 mg पर DL। नेक्स्ट नॉर्मल फिर जो जैसे कि एक फास्टिंग में हमारा जो है वो ग्लूकोज चेक होता है। फिर जो है वो पोस्ट पाराडीनल, डैट मीन्स होता है कि खाना खाने के 2 घंटा बाद। ये जो है वो 1.5 दिन से भूखे था, तब जाके आके जो है अपना ग्लूकोज चेक करवाया। लेकिन खाना खाने के बाद वो जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 120 to 140 mg% लिखिए, या फिर DL लिखिए, इसमें कोई ये नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये आप समझ चुके हैं। अब हम लोग क्योंकि देख रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो कौन रेगुलेट करता है, यही जानना मेन इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो है वो 2 हार्मोन जो कि पैनक्रियाज द्वारा रिलीज होता है, उससे जो है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। तो वो फर्स्ट है ग्लूकागोन, जो कि अल्फा सेल से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज के अल्फा सेल। और जो एक इंसुलिन से मेंटेन होगा, जो कि पैनक्रियाज से के बीटा सेल से मतलब सीक्रेट होता है। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज लार्ज डन थ्रू द एंडोक्राइन हार्मोन ऑफ द पैनक्रियाज। वही बोल रहा है कि ब्लड का जो रेगुलेशन है वो लार्जली मतलब डन होता है, मतलब पैनक्रिया जो हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि एंडोक्राइन, क्योंकि आपको पता है, पता ही होगा क्योंकि एनाटॉमी आप पढ़ के आए हैं। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। यहाँ पे ये जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट करता है, और वो 98% सेल से सीक्रेट होता है। और जो एंडोक्राइन सेल, जो कि आइसलेट्स उसको बोलते हैं, लैंगरहांस ऑफ आइसलेट, उससे जो हार्मोन रिलीज होता है एंडोक्राइन, उसमें आता है ग्लूकागोन, इंसुलिन और सारे भी आते हैं, लेकिन इसमें मेनली 2 ही देखना है। तो मैं बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि रट्टा मारने से नहीं चलेगा। ये BSc नर्सिंग है और बहुत बड़ा सिलेबस है, और आपको हर चीज़ जानना ज़रूरी है।
तो हम लोग देखेंगे कि ग्लूकागॉन जो हमारे पैनक्रियाज से सिक्रेट हुआ वो क्या करेगा, कैसे बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा। तो ये जो है वो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करवाता है। और इंसुलिन का अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करवाता है। तभी तो डायबिटिक मेलाइटस में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है और इंसुलिन कम हो जाता है। तो इंसुलिन ही है जो कि ब्लड ग्लूकोज को कम रखने या फिर मेंटेन करने में काम होता है, और ये इंसुलिन कम जाता है तो डायबिटिक मेलाइटस होता है। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब यह फिगर बनाइएगा, और मैं तो आपको समझाने के लिए छोटा बनाई हूँ, लेकिन आप अपने यूनिवर्सिटी में ऐसे बड़ा बनाइएगा कि ताकि अच्छे से साफ साफ आप समझा पाएँ। तो सबसे पहले क्या होगा, आप एक रेड से और एक ग्रीन से मैं आपके लिए समझाने के लिए मैं लिखी हूँ। सबसे पहले अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज हाई हो गया तो पैनक्रियाज जो है वो क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रेट करेगा। इंसुलिन क्या करेगा कि ये जो है वो इंसुलिन जब सिक्रेट होगा तो ग्लूकोज को, देखिए ग्लूकोज हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया, और जब मैं आपको जब ग्लाइकोजन का जो प्रोसेस हो रहा था उस प्रोसेस में जब पढ़ाई थी आपको ग्लाइकोजेनेसिस, तब मैं आपको बताई थी कि ज़्यादा हमारे पास पैसा होता है तो हम बैंक में जाते हैं ताकि हमें ज़रूरत हो तो निकाल सके। अब ज़्यादा हमारे बॉडी में जैसे ब्लड हो गया तो इंसुलिन है जो कि उसको स्टोर करवाने का काम करता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा, मतलब ये स्टोर करवाता है ग्लूकोज को। और फिर यहाँ पे दो चीज़ होता है, ये लीवर में ही नहीं बल्कि हमारे टिश्यू सेल में भी ग्लूकोज को स्टोर, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया होता है, यानी ग्लूकोज को स्टोर करवाता है। तो इसमें देखिए क्या है, स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड, मतलब कि टिश्यू को स्टिमुलेट करेगा कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको तुम ले आओ और ग्लाइकोजेनेसिस करो और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करो। तो जब एक ग्लाइकोजन बन गया यानी ग्लूकोज हमारे बॉडी में कम हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर, डैट मीन्स ये नहीं कि लोअर हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया, जितना जैसे हाई हुआ था तो अब लोअर हो गया, नॉर्मल में आ गया, तो हुआ ना ब्लड ग्लूकोज का मेंटेनेंस।